जो गरबा उत्सव होता है उसके जो आयोजक हैं उन्होंने उनका आधार कार्ड चेक करना है, उनके हाथ में कलावा है कि नहीं, माथे पे टीका लगा है कि नहीं, वो देखना है। आने के बाद में सभी गरबा पंडालों में हमने एक ऐसा आह्वान किया है कि वहाँ पर वराह भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर रखी जाए, उसका पूजन किया जाए और जो माता जी का प्रसाद है वो प्रसाद ग्रहण किया जाए और उसके बाद ही उन्हें गरबा उत्सव में प्रवेश दिया जाए, ऐसा हम लोगों ने आह्वान किया गया है। तो ऐसे लोग जो घर में गाय को काटेंगे और यहाँ पर देवियों को पूजने का जो उत्सव है वहाँ पर आके सिर्फ उत्सव में शरीक होने का नाटक करेंगे और किसी एक बड़ा षड्यंत्र का कोशिश करेंगे, तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे हर जगह पे जहाँ पर ये प्रयास होगा, जहाँ जहाँ पर ऐसे जिहादी आने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हम उन्हें हमारे तरीके से रोकेंगे। आज से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो चुका है और इसी नवरात्रि के पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जो भी गरबा आयोजक हैं उन्हें एक एडवाइजरी दी गई है। ये एडवाइजरी ये है कि गैर हिंदुओं को गरबा के परिसर में, जो गरबा जहां पर होता है वहां पर आने की इजाज़त ना दी जाए। हालांकि इस एडवाइजरी को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी, उसने सवाल उठाया है और ये पूछा है कि आखिर वीएचपी कौन होती है या फिर वीएचपी क्या हिंदुओं की ठेकेदार है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी एडवाइजरी जारी की गई है, इस एडवाइजरी में क्या है, कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, किसे एंट्री दी जाएगी, किसे एंट्री नहीं दी जाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ करण जी है जो कि बजरंग दल के कल्याण जिले के समन्वयक हैं और उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। करण जी, ये बताइए कि जो एडवाइजरी जारी की गई है, क्या है एडवाइजरी और क्यों है? हमारा सभी का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से कहना यही है कि जो हिंदुत्व का पालन करता है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, ये पर्व शारदीय नवरात्र का है जो आस्था का पर्व है और जिनका इसमें विश्वास है वही सब लोग इस उत्सव के समारोह में सम्मिलित हो। इसके लिए हम लोगों ने एक एडवाइजरी ऐसी जारी की है कि जो आने वाले लोग हैं उनका आधार कार्ड, नवरात्र जो गरबा उत्सव होता है उसके जो आयोजक हैं उन्होंने उनका आधार कार्ड चेक करना है, उनके हाथ में कलावा है कि नहीं, माथे पे टीका लगा है कि नहीं, वो देखना है। आने के बाद में सभी गरबा पंडालों में हमने एक ऐसा आह्वान किया है कि वहाँ पर वराह भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर रखी जाए, उसका पूजन किया जाए और जो माता जी का प्रसाद है वो प्रसाद ग्रहण किया जाए और उसके बाद ही उन्हें गरबा उत्सव में प्रवेश दिया जाए, ऐसे हम लोगों ने आह्वान किया गया है। लेकिन ये ऐसा करने की नौबत क्यों आई है? क्या आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में देखा है? ऐसे करने का विषय का बस यही हमारा एक हेतु है कि जो सच में हिंदुत्व में विश्वास रखता है, जो हिंदू भगवानों में देवी देवताओं का आदर करता है, सम्मान करता है, घर में उनकी पूजा करता है, वही आके ऐसे सार्वजनिक उत्सव में आए। अगर जो कहते हैं कि हम औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे, अफजल खान का महिमा मंडन करेंगे, खुद को बुतपरस्त कहलाएंगे, मूर्तियों का भंजक कहलाएंगे और उसके बाद किसी गैर हेतु से हमारे ऐसे उत्सव में आना है, हमारे माताओं को, बहनों को किसी जिहाद का शिकार बनाने के लिए अगर वो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो यह हम लोग कतई होने नहीं देंगे और इसीलिए हमारा ये हेतु है, ये उत्सव की जो धार्मिकता है, जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहे, सात्विकता है वो मेंटेन रहे। कोई अगर मांस खाकर यहाँ पे आना चाहता है तो ऐसे लोग जो घर में गाय को काटेंगे और यहाँ पर देवियों को पूजने का जो उत्सव है वहाँ पर आके सिर्फ उत्सव में शरीक होने का नाटक करेंगे और किसी एक बड़ा षड्यंत्र का कोशिश करेंगे, तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ऐसे हर जगह पे जहाँ पर ये प्रयास होगा, जहाँ जहाँ पर ऐसे जिहादी आने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हम उन्हें हमारे तरीके से रोकेंगे। ये लव जिहाद का मुद्दा काफ़ी सालों से उठता रहा है, तो क्या ये जो जब नवरात्रि का जो उत्सव होता है, जब गरबा खेला जाता है, डांडिया खेला जाता है, क्या उस वक्त जानबूझकर जो है टारगेट किया जाता है हिंदू लड़कियों को, ऐसा कुछ? ऐसा तो सब जगह पे दिखता है, जहाँ जहाँ पे हिंदुओं की बहन बेटियाँ सार्वजनिक तौर पर आती हैं वहाँ पर ये लोग टारगेट करते ही हैं। ये तो केरल हाईकोर्ट ने भी कहा है, अभी इस बार महाराष्ट्र सरकार भी एक समिति का गठन किया गया है लव जिहाद के विरोध में कानून आने के लिए। तो लव जिहाद ये तो फैक्ट है कि हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया हुआ है, ये तो कोई विश्व हिंदू परिषद ने बनाई हुई थियरी नहीं है, ये तो होता ही है हर जगह पे। लेकिन केरला का जो मामला था उसमें केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। ना उनका आप स्टेटमेंट 2008 का चेक कीजिए, 2008 की ही बात कर रहा हूँ। उसमें है वहाँ पे भी। और इस बार तो फरवरी के महीने में 2025 के फरवरी में महाराष्ट्र सरकार ने एक अभ्यास समिति गठित की है कि इसमें कैसे तरीके से कानून लाकर इस षड्यंत्र को रोका जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये लड़कियां जो टारगेट की जाती है उन्हें बहुत बार बाहर देश में ISIS
के एक्टिविटीज़ के लिए वगैरह भेजा जाता है। हाल ही में कल्याण का एक लड़का दिल्ली में अरेस्ट हुआ गया, तो ये जो जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, उनका हमारे हिंदुओं के त्यौहार में किसी भी तरह से दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल देखेगा। ये किस तरह की प्रोसीजर होगी, मतलब कैसे रोका जाए, इसके लिए जो प्रोसीजर लेयर्स बनाई गई हैं उस लेयर्स में आप लोग ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उनका आधार कार्ड देखा जाएगा। जो है हमने आह्वान ऐसे ही किया कि आते समय जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर अपने वॉलंटियर्स रहे हर मंडल के, वो लोग उनका आधार कार्ड तपासे। आधार कार्ड देखने के बाद में उन्हें हाथ में अगर रक्षा सूत्र नहीं होगा तो रक्षा सूत्र बांधे, माथे पे तिलक लगाए, वराह भगवान की अगर तस्वीर या फिर मूर्ति जो कुछ भी वहाँ पर उपलब्ध हो उसका पूजन उनके हाथों से हो और उन्हें प्रसाद दिया जाए, और जो प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जाए। सिर्फ मुसलमानों को ही एंट्री नहीं होगी, या फिर गैर हिंदू में जो दूसरे लोग आते हैं, जिसकी पारसी हो गए, दूसरे जो लोग हो गए, क्या जो उनको एंट्री? हिंदू धर्म में मान्यता रखता है ऐसे ही लोगों को हिंदुओं के उत्सव में त्योहारों में आने की अनुमति दी जाए। अगर उनका कहना है कि हमारा ही भगवान श्रेष्ठ है, तो ऐसे लोगों को तो यहाँ पे आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और फिर भी अगर उन्हें आना है तो उनकी घर वापसी हो, जाहिर तौर से वो हिंदू धर्म स्वीकार करें और फिर वो लोग ऐसे उत्सव में आ सकते हैं। अगर कोई ये बोले कि मैं सभी भगवान को मानता हूँ, तो क्या ऐसे इंसान को एंट्री मिलेगी? जो 4 लेयर बोले गए हैं वो अगर वो लोग चारों स्टेप फॉलो करते हैं तो ही उन्हें एंट्री मिलेगी, जो हिंदू धर्म में बिलीव करता है। बाकी हम किसी धर्म का अवमान करना ये हमारा हेतु नहीं है, पर हमारे धार्मिक उत्सव की जो शुद्धता है वो मेंटेन होनी चाहिए, यही हमारा कहना है। या जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस हो गए या फिर शिवसेना यूबीटी हो गए, संजय राउत ने बोला है कि वीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस ये क्या हिंदुओं के ठेकेदार है? पॉलिटिकल इस पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता स्टेटमेंट नहीं देते। नहीं, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि हिंदुओं के ठेकेदार, तब तो आपको बोलना चाहिए ना? हम विश्व हिंदू परिषद विश्व के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। मैं बस इतना ही कह सकूंगा, जो संतों की आज्ञा होती है वो हम फॉलो करते हैं, राजकीय विषय में हम टिप्पणी नहीं करते। जी। आप लोग भी यहाँ पर हैं, मुझे ये बताइए, आप आगे आइए, कि ये जो फैसला है ये आप लोग किस तरह से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग पहले गेट रखेंगे, गेट के अंदर उनका वेरीफाई करेंगे या सचमुच टीका लगा है, हाथ में कलावा, उनको हनुमान चालीसा का पठन करवाएंगे या वराह मूर्ति की पूजन करवाएंगे, तभी उनको अंदर आने देंगे। वरा मूर्ति की पूजन, ये पिछले कुछ दिनों में ये राजनीति काफ़ी ज़्यादा उठी है, जब नीतीश राणे को लेकर भी बयानबाजी हुई थी। तो क्या इस बार मैं सुन रहा हूँ कि वरा भगवान की पूजा करने के बाद एंट्री दी जाएगी, ये पहली बार क्यों किया जा रहा है? वराह भगवान ये दशा अवतार जो है हिंदू धर्म के, उसमें के अवतारों में से एक अवतार है। ये पहली बार हो नहीं रहा है, ये कोई राजकीय विषय नहीं है, हमारे हमारे आस्था का विषय है। हमारे नहीं नहीं धार्मिक नहीं, धर्म मैं ये विषय कह रहा है। हूँ कि जो नवरात्रि ये के मीडिया पंडाल ने हुआ पहली करते बार- थे। मीडिया में नहीं पहली नहीं बार नहीं हाईलाइट हो रहा है ना विषय, ये ऐसा नहीं है। मैंने भी कई बड़े बड़े पंडालों के जो नवरात्रि हैं वो सारे कवर किए, पिछले 15 सालों से मैंने कवर किए, लेकिन अधिकतर जगहों पे मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी है। भगवान हैं वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये पहली बार इस नवरात्रि उत्सव में वरा भगवान की पूजा करना अनिवार्य किया है, जो भी एंट्री करेगा। अनिवार्य वराह भगवान नहीं, हमने क्या कहा, अगर वराह भगवान की मूर्ति या फोटो उपलब्ध होता है तो वराह भगवान का किया जाए, या फिर किसी और, नहीं तो माता जी का तो प्रसाद लेकर ही आना है अंदर। आह्वान वराह भगवान का किया गया है। इधर कोई भी भगवान, 33 करोड़ देवता की पूजन करने वाला हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में पूजा पद्धति भी अलग अलग तरीके से है। तो पेड़ की भी पूजा करने वाला हिंदू ही है, मूर्ति की भी पूजा करने वाला हिंदू है। तो मतलब ये राजनीति ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये हमारा आस्था का विषय है। और बाकी जिनको जो जानना है वो समझ जाते हैं, समझदार को इशारा काफी है, वराह भगवान ही क्यों बोला जा रहा है। ये भी बताइए मुझे कि जो इतने सारे पंडाल हैं, इनमें अगर कोई पाया गया इस तरह का, तो उस पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचेगी अगर ऐसा कोई जो व्यक्ति है जो हिंदू धर्म का पालन नहीं करता है। ये हमारा धार्मिक उत्सव है, ये जो भी आयोजन होते हैं ये गांव ग्राम स्तर पे अगर होंगे तो गांव की समितियां होती है, या फिर कोई पंडाल मंडल का हो तो मंडल एक एंटिटी है, वो हिंदुओं की एंटिटी है। तो हमारी धार्मिक भावना आहत हो रही है, ऐसी तकरार हम पुलिस प्रशासन के पास देंगे। सरकार और कई लोगों की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। कहा जा रहा है कि ये आरएसएस का, वीएचपी का, बजरंग दल का, इन सभी चीज़ों का इस तरह से किया गया काम है, जो एडवाइजरी जारी किया गया है। आरएसएस
कौन होती है एडवाइजरी जारी करने वाले? अगर एडवाइजरी जारी करने तो सरकार जारी करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 100 सालों से व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण का काम करने वाला संगठन है। उसका ही एक भाग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है। व्यक्ति निर्माण चारित्र निर्माण से एक समाज का गठन होता है। तो वो कैसे होगा? तो कुछ तो मार्गदर्शक सूचनाएं दी जाएगी, बराबर है ना? तो मार्गदर्शक सूचना इज अ गाइडिंग वे। पाथ फॉलो करना है नहीं करना है वो हर एक का इंडिविजुअल का विषय होगा, बट पाथ क्या फॉलो करना है और विश्व हिंदू परिषद का जो कुछ भी निर्णय होता है वो हमारी केंद्रीय संतों की माननीय संतों की समिति है, वो संतों की समिति तय करती है और संतों की आज्ञा पालन करना ये हर हिंदू का कर्तव्य है। तो संतों का जो दिया हुआ आज्ञा है वो हम समाज तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप भी गौरक्षक हैं और आप लोगों ने भी कई सारे गौरक्षकों पर कार्रवाई गौवंश वाले तस्करों वालों पर कार्रवाई की है। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो आयोजन होते हैं उसको जानबूझकर भंग करने की कोशिश की जाती है? हाँ, इंटेंशनली होती है। क्या आवश्यकता है? अगर आप देवी को नहीं मानते हो तो आपको गरबा में आने की आवश्यकता क्या है? केवल नाचने के लिए? उसके लिए क्लब बने, पब बने, आप उधर जाए अपनी बहनों बेटियों के साथ नाचें। इधर हमारे माता बहनों के इधर आएंगे केवल नाचने के लिए और कोई फालतूगिरी करेंगे तो उनको उनके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। किस तरह का जवाब? तो आप देख लोगे ना, सब वो तो आ जाएगा मीडिया में। अच्छा, कल्याण में अब तक कुछ मामले सामने आए हैं? अभी तो आज पहला दिन है। आज शाम से आज सुबह से घट स्थापना होकर पूजा विधि अभी तक चल रही है कई जगहों पे और शाम से नवरात्रोत्सव के गरबा जो होते हैं उसका आयोजन भी चालू हो जाएगा। देखते हैं, अगर कोई मिलेगा तो फिर बजरंग दल अपने पद्धति से भी कार्रवाई करेगा, कानूनी पद्धति से भी कार्रवाई करेगा। ये कोई कॉन्सर्ट नहीं है ना, कोई भी आया नाच के जाए। तो हम अपने तरीके से तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। तो आपने सुना कि बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि अगर जो इस एडवाइजरी का पालन नहीं करेगा और जो हिंदू धर्म का अपमान करने का काम करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा।